हेलो बच्चों। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। पिछली वीडियो में मैंने एक कंसेप्ट कवर किया कि वेरिएशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ इन दिस वीडियो we are going to cover how this acceleration due to gravity changes with the height or altitude which is measured from the surface of earth. ओके, सो नाउ सी। सो सबसे पहले बच्चों आपको मालूम है मैंने यहाँ पे कंसिडर किया। नाउ सी, दिस वन इज अर्थ। ओके, अर्थ सेंटर, देन अर्थ का मास है कैपिटल M विच इज रिप्रेजेंट द व्हाट रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज कैपिटल R। सो बच्चों यहाँ पे दो केस स्टडी करने हैं। फर्स्ट केस मतलब व्हाट कि इनिशियली मैंने कंसीडर किया कि ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, वो कहां पे है? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सो नाउ सी केस 1, दैट इज ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी कवर किया था बच्चों, आपको मालूम है व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द g? बोलो, स्मॉल g इज इक्वल टू gm, और आपको मालूम है डिस्टेंस है gm बाय r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ओके, कैपिटल G इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M इज अ मास ऑफ अर्थ, कैपिटल R इज अ रेडियस ऑफ अर्थ, एंड ओनली G रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। नाउ मुझे स्टडी करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है जैसे जैसे मैं अर्थ सरफेस के अबो हाइट पे लेके जाऊं तो इज देयर एनी चेंज इन द ग्रेविटी? सो क्या होता है देख लेते हैं। सो मैंने ये ऑब्जेक्ट बच्चों यहां से उठा के डाल दिया इस सेकंड पोजीशन पे। ओके, सो नाउ सी सेकंड केस में बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट है मैंने सरफेस के ऊपर लेके गया एट हाइट h कहां से मेजर करते हैं? हाइट अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, नाउ केस 2, नाउ सी बच्चों क्या चेंज होगा? सो केस 2 दैट इज ऑब्जेक्ट इज एट हाइट h above the surface of earth, above the surface of earth। so बच्चों आपको मालूम है क्या चेंज होगा? g रिमेन सेम, m इज अ मास ऑफ अर्थ रिमेन सेम, लेकिन आपको मालूम है डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। नाउ इन दिस केस सेंटर से ये डिस्टेंस कितना हुआ? ये ऑलरेडी r प्लस h, सो r प्लस h। अंडरस्टूड? सो g का इक्वेशन क्या होगा बोलो सब लोग? नाउ g एट हाइट h, gh इंडिकेट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इज इक्वल टू gm अपॉन r प्लस h ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ इक्वेशन नंबर 2 पक्का है समझ में? तो यहां पे आप देख रहे हो बच्चों हमको फाइंड करना है gh का वैल्यू। सो दिस फर्स्ट कंडीशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सेकंड कंडीशन एट हाइट h। सो यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? नाउ सी g, और यहां पे जाके gh जो चेंज होगा वही तो हमको फाइंड करना है। नाउ सी, सो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? नाउ डिवाइडिंग द इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। सो बोलो क्या होगा? लेफ्ट साइड दैट इज gh अपॉन g इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, gm अपॉन r प्लस h ब्रैकेट स्क्वायर। इसका क्या होगा? रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होगा r स्क्वायर अपॉन दैट इज gm। सो gm गेट कैंसल। सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ gh? gh इज इक्वल टू, बोलो, दैट इज r स्क्वायर अपॉन r प्लस h ब्रैकेट स्क्वायर इनटू g। ओके, सो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि gh इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r प्लस h ब्रैकेट स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होते जाएगा इनवर्सली, सो gh की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती जाएगी। यहां से क्या कंक्लूजन है? एज हाइट इंक्रीजेस gh इज व्हाट? डिक्रीजेस। ओके, नाउ सी ये जो इक्वेशन है दिस इज वैलिड फॉर ऑल द हाइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट 200 मीटर पे है तो भी आप सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हो, कोई 2000 हाइट पे है 2000 किलोमीटर तो भी फाइंड कर सकते हैं। तो नाउ इसके आगे जो मैं कंडीशन लेके जा रहा हूं, नाउ सी ये इक्वेशन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्या बच्चों? नाउ सी gh इज इक्वल टू r स्क्वायर, मैंने डिनोमिनेटर से r स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर बचता है 1 प्लस h बाय r ब्रैकेट स्क्वायर इंटू g। सो r स्क्वायर गेट
कैंसिल, सो बोलो बच्चों, सो GH इज इक्वल टू G। मुझे बताओ ये अगर मैंने न्यूमरेटर में शिफ्ट किया तो 2 का साइन चेंज होगा, पावर बिकम -2। इज इट क्लियर? यहां तक कुछ डाउट नहीं? नाउ नेक्स्ट वन, सी अगेन आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन, दैट इज GH is equal to G in bracket 1 plus H by R to the power -2। तो बच्चों यहां पे मैं जो पर्टिकुलरली कंडीशन की बात कर रहा हूं वहां पे एजम्पशन है अगर हाइट इज वेरी लेस देन R, मतलब मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट 200 मीटर पे है, आपको मालूम है रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर और 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। सो अगर मैंने कहा 200 मीटर तो कंपैरेटिव टू दिस वैल्यू h इज वेरी स्मॉल। इस केस में नाउ सी कि ये जो रेशियो है h बाय r इट इज वेरी स्मॉल। ओके, सो देयर इज अ वन एक्सपेंशन, जैसे आपको a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन है, अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन। सो अगर h बाय r की वैल्यू बहुत स्मॉल है x, तो यहाँ पे x स्क्वायर बिकम्स वेरी स्मॉल, सो इसीलिए हम इसके आगे वाले वैल्यूज को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे सेम वी कैन अप्लाई हियर, तो क्या होगा, सो GH इज इक्वल टू G, तो बच्चों NX यानी पावर मल्टीप्लाई होगा, सो 1 माइनस 2H बाय R। सो दिस इज द रिलेशन वेयर when the height is very small compared to radius of earth, GH is equal to G in bracket 1 minus 2H by R। Is it clear? So A equation दे रहा है आपको वेरिएशन ऑफ G with height H। टर्म्स को समझो बच्चों, GH इंडिकेट कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट H, G इंडिकेट करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, H इंडिकेट करता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ एंड R इज ए रेडियस ऑफ अर्थ। तो इतना इजी इक्वेशन है बच्चों, वेरिएशन ऑफ G विथ हाइट H। सो होप सो आपको समझ में आ रहा है कि हाउ टू डिराइव द रिलेशन फॉर वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट H। उसका रिलेशन, दोनों भी इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट एंड द सेकंड। So hope so understood this concept. So पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर। थैंक यू।